वक़ार यूनुस कौमी टीम की कोचिंग के 2 स्पेल कराने के बाद अब बोर्ड में अहम जिम्मेदारी संभालने को तैयार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वक़ार यूनुस को पीसीबी में आला ओहदा देने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज रखना चाहते हैं क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामी उमूर है। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट से मुतालिक उमूर में तजुर्बेकार क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहते हैं। वक़ार यूनुस कौमी टीम से मुतालिक तमाम उमूर के निगरान होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी व्हाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के उमूर, खिलाड़ियों के एनओसी समेत तमाम फैसले भी करेंगे। पीसीबी के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। तूफानी बारिश के बाद दरा आदमखेल के पहाड़ों से आने वाला रेला 11 जिंदगियां निकल गया। पानी घर के तहखाने में भर गया। कमरे में सोए मर्दों, खवातीन और बच्चों में से किसी को बाहर निकलने की मोहलत ना मिली। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। दौर दीर में बारिश के बायस घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जाँ बहक। उम्र 5 और 8 साल थी। मुल्क में 2 रोज में बारिशों से अमवात की तादाद 28 हो गई। मरी, मुजफ्फराबाद, मालाकंड, लोअरदीर, चित्राल और मनसहरा समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। पेशावर और इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। हरनाई में सैलाबी सूरत हाल से कोयटा हरनाई शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। क़लआ सैफुल्ला, जैकबाबाद, सिबी, बोलान और ज़ियारत में भी बारिश। चित्राल में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें बंद, कोहसी नाला पुल बह गया। मानसहरा में शदीद बारिश से शाहरा कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। तुग़यानी के बाद महांडरी के मकाम पर मरकजी पुल रैले में बह गया। तेज बारिशों के बाद सवाबी में सूरत हाल बिगड़ने लगी। नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। बाजोड़ में तूफानी बारिश से खेतों और तैयार फसलों को नुकसान, दरख्त उखड़ गए। कराची के इलाकों नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी, शाह फैसल, सदर और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। समंदरी हवाएं बंद, हब्स की कैफियत बरकरार। कराची में 33 डिग्री की गर्मी में 39 डिग्री का एहसास। महकमा मौसमियात का आज रात तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। रात गए तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध से निकल जाएगा। 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PDNDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिका हुक्काम से राब्ता बेहतर बनाए। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएंगी। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज मुआलजे की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन से रैंक भी जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का मुकदमा चलाया गया था और जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। PTI के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास आज होगा। ऐवान में सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस का इम्कान। 43 निकाती एजेंडे के मुताबिक इजलास में इलेक्शन एक्ट में एक और तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी, आईनी तरमीमी बिल, आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने इजलास की हिकमत अमली तय करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर मुस्लिम लीग नून के औसान खता हो गए हैं। बेजा तनकीद का मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बनाकर हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने की भी नाकाम कोशिश की। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुकूमत को एक एक ज्यादती का हिसाब देना होगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। KP में FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहा दिया जा रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन मौजूद है। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना और लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक और शोरकोट से झंग तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। जो हंगामी तौर पर लगाने वाली चीजें हैं बता दें। एक सियासी जमात के दफ्तर को इस तरह सील नहीं रखा जा सकता। जैसे सुमन रिफत के PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम तो शायद इस अदालत का भी काम नहीं करता। वकील मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कहा, ये मतलूबा हिफाजत इकदाम कर दें तो बिल्डिंग डी सील कर देंगे। PTI के वकील लतीफ खोसा को अदालत को 15 दिन में हिफाजत इकदाम करने की यकीन दहानी और ऑफिस डी सील करने की सदा। अदालत ने इस्तफसार किया कि इन 15 दिनों में कोई वाकया हो जाए तो अदालत अपने कंधों पर यह बोझ नहीं लेगी। इस हद तक डी सील कर देते हैं कि ये काम मुकम्मल कर लें। अदालत का वकील PTI और MCI के वकील को मुशावरत से मामला हल करने की हिदायत। सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। बिजली का बिल दें अवाम या बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं, बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें, ताजिर हो या सनतकार, अब बिल देना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। IPPs का आगाज पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। पीपल्स पार्टी दौर में 45 कंपनियों से मुआहदे हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत में 145 और PTI की हुकूमत में 30 कंपनियों से मुआहदे किए गए। इलेक्ट्रिक के मई और जून के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 5.5 रुपए महंगी करने की दरख्वास्तों पर समाअत आज नेपरा में होगी। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपए 53 पैसे और जून के लिए 2 रुपए 92 पैसे इजाफा मांगा गया है। दरख्वास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। मुल्क को IPPs के चुंगल में नून लीग ने फंसाया। कैपेसिटी चार्जेस के महंगे मुआहदे नून लीग ने खुद किए। उमर अयूब निगरा वज़रा अब क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये भी कहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, निगरा हुकूमत को हमारे पीछे डाले लगाने से ही फुर्सत न थी। दुनिया में बिजली की पैदावार लागत कम और हमारे यहाँ ज्यादा है। हमने अपने दौर में IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की। हमने IPPs के लिए डॉलर रेट को फिक्स करके अरबों डॉलर बचाए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं, वज़रा के होश उड़े हुए हैं, ये आपस में दस्तों के रिबा है। पाकिस्तान की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। IPPs के मामले पर सबको साथ बिठा कर मामला हल कर सकते हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। कहा, IPPs पर तवक्को है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2-3 रोज में मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश होने वाली है और नालों की सफाई हुई ही नहीं। नालों की सफाई बारिश से 4 माह पहले से शुरू होती है, बारिशों में नहीं होती। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को इसका जायज शेयर देना जरूरी है। बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक हमारी तरमीम पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। वकलाए सफाई की नैब के एक और गवाह डेप्यूटी डायरेक्टर नैब उमैर राथर पर जराह मुकम्मल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 35 गवाहान पर जराह मुकम्मल। एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो चुका। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया।
तर्जुमान तहरीके इंसाफ रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पीका एक्ट की खुसूसी अदालत पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया टेक्निकल रिपोर्ट मौसूल हुई है। तमाम मुल्जिमान एक दूसरे से राब्ते में थे। वकील अली जफर ने कहा रऊफ हसन की तबीयत ठीक नहीं, चेकअप करवाया जाए। पीका एक्ट की खुसूसी अदालत ने रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जिला कुर्रम में 2 कबाइल के दरमियान जमीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली खूनरेज झड़पें बंद हो गईं। डिप्टी कमिश्नर का दावा। जावेदुल्लाह महसूद ने कहा कि फरीकैन से मोर्चे खाली कराकर सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार तैनात कर दिए गए। जिले के 5 मकामात पर कल रात से किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। 6 रोज से जारी झड़पों में 49 अफराद जाँ बहक और 226 अफराद जख्मी हुए। मरकजी शाहराह 7 रोज से बंद। झड़पों में जख्मी अफराद को अस्पतालों तक पहुँचाने में मुश्किलात। गवादर और मस्तोंग में बलोच यकजहती धरना जारी। इंतजामिया की जानिब से गवादर के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। कोयटा में मुमकिना एहतजाज के पेश नजर रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम आमदोरफ्त के लिए चौथे रोज भी सील। गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद सिपाही शब्बीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान पाक फौज के ऑफिसर्स, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम नेहाद बलोच राजी मुची की आड़ में किया गया। 1 अफसर समेत 16 फौजी जख्मी। सिंध हाई कोर्ट में कराची के सनतकार जुल्फिकार अहमद को लापता करने के केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि जुल्फिकार अहमद को कराची से उठाया गया और लाहौर से मिले हैं। वो अदालत में खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। फिलहाल जुल्फिकार अहमद इस हालत में नहीं है कि वो बयान दे सकें। जस्टिस कौसर सुल्ताना ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से सवाल किया कि क्या ये अगवा बराए तावान का केस था। इसी तरह से कारोबारी लोग यहाँ से जा रहे हैं। अरबों रुपए का बजट है, रेंजर्स और पुलिस क्या कर रही है। इन हालात से बेहतर है फोर्सेज ना होती तो ज्यादा बेहतर था। अरबों रुपए खर्च करने का क्या फायदा। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से तफ्तीश के लिए कोई नहीं आया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। जस्टिस कौसर सुल्ताना ने केस निपटाते हुए कहा कि इस दरख्वास्त का मकसद पूरा हो चुका, अब जुल्फिकार अहमद तफ्तीश ज्वाइन करें। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने वाला गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हसन शाह और साथी रफीक को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का मरकजी किरदार है। दोनों मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। खातून समेत 12 मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। खलीलुर रहमान कमर से वारदात 15 जुलाई को हुई। मुकदमा 6 दिन बाद 21 जुलाई को दर्ज हुआ। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में जिम से बाहर आने वाले नौजवान पर निजी सिक्योरिटी गार्ड्स का तशद्दुद। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले नौजवान को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे से लात मारी। बाद में कई गार्ड्स ने मिलकर नौजवान को मारपीट का निशाना बनाया। हमले का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज। जान से मारने की कोशिश और तशद्दुद करने की दफात शामिल। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक ये हमला पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज चकरानी के बेटे हारिस चकरानी ने कराया है। दरख्शा पुलिस का कहना है कि नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की वाक़े की तहकीकात जारी है। गैर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत, वर्क एथिक्स की कमी, पाकिस्तानियों का रवैया और बैरून मुल्क जराइम में शामिल होना बड़ा मसला है। UAE में जितना क्राइम हुआ उसमें 50% पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। वजारत समुंदर पार पाकिस्तानी के सेनेट की कामा कमेटी को ब्रीफिंग में इंकशाफ। बताया पाकिस्तानी ब्लॉगर्स के लोगों से गजा से मुतालिक सवालात। खवातीन की वीडियोस बनाने की दुबई हुक्काम ने शिकायत की। दबे लफ्जों में इंतबाह किया कि पाकिस्तानियों का रवैया बेहतर ना हुआ तो मसाइल होंगे। सऊदी अरब ने कहा कि हुनरमंद अफराद भेजो, भिकारी और बीमार अफराद को ना भेजो। हमने अफरादी कुव्वत को हुनर नहीं दिया। लोग बदजन होकर दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन FIA का निज़ाम बॉर्डर कंट्रोल बेहतर करने पर मुलाजमत का छोटा कोटा देने का कहता है। यूरोपीय यूनियन की टीम आ रही है। हम बॉर्डर और इंसानी स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज ईरान रवाना होंगे। ईरानी सदर मसूद पशकियान की तक़रीब अहल बरतारी में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तबीयत नासाजी के बाइस ईरान के दौरे पर नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सख्त मौक़िफ़ पर तनकीद। जजिस की ताहयात तकर्रियों को ख़त्म करने समेत वसी इस्लाहात की तजावीज़ पेश कर दी। बाइडन ने जजिस के लिए 18 साल मुद्दत मुलाजमत सियासी सरगर्मियों से बाज रखने का मुतालबा किया है। बाइडन का कहना है कि क़दामत पसंदों की ज़ेर क़यादत अदालत पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जिसे शहरी हुकूक के कायम करदा उसूलों और तहफ़्फ़ुज़ात को कमज़ोर करने के लिए हथियार बनाया जा रहा है। मुनक़सिम कांग्रेस की तरफ से तजावीज़ मंजूर होने का इम्कान नहीं। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने बाइडन की तजावीज़ पर कहा है कि बाइडन हैरिस इंतज़ामिया की खतरनाक चाल। एशियन क्रिकेट काउंसिल की आइंदा 2 साला मुद्दत के लिए सदारत पाकिस्तान संभालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी काउंसिल के नए सदर होंगे, जिसका बाकायदा ऐलान अक्टूबर-नवंबर में होने वाले ACC के इजलास में किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में सर्बिया का पहला मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सर्बिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया। तुर्की ने सिल्वर और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आर्चरी में कोरिया के तीर अंदाजों ने शानदार निशाने लगाए, अपनी बालादस्ती कायम की। बरतानिया ने एक्वेस्ट्रियन की टीम जंपिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर एजाज का दिफा किया। जर्मन राइडर माइकल ने करियर का तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। जिम्नास्टिक और स्केटबोर्डिंग में जापान ने तलाई तमगे अपने नाम किए और मेडल टेबल्स पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। फ्रांस 5 तलाई तमगों के साथ दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर मौजूद। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई की पेरिस ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम और दीगर खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की मजीद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मलाला ने मुलाकात में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। और आगे आते छा गया जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म दी ग्लास वर्कर का बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज। ओपनिंग वीकेंड पर 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। पिक्चर अभी बाकी है।